शीतला सप्तमी पूजन विधि। शीतला सप्तमी के एक दिन पहले मीठा भात, चूरमा, मगध, नमक पारे, शक्कर पारे, बेसन की चक्की, पुए, पकौड़ी, राबड़ी, बाजरे की रोटी, सब्जी, पूरी बना लें। कुल्हड़ में मोट बाजरा भिगो दें। इनमें से कुछ भी पूजा से पहले नहीं खाना चाहिए। माता जी की पूजा के लिए ऐसी रोटी बनानी चाहिए जिसमें लाल रंग के निशान ना हों। इसी दिन यानी सप्तमी के एक दिन पहले छठ को रात को सारा भोजन बनाने के बाद रसोई घर की सफाई करके पूजा करें। रोली, मोली, पुष्प, वस्त्र आदि अर्पित कर पूजा करें। इस पूजा के बाद चूल्हा नहीं जलाया जाता। बासोड़े के दिन सुबह जल्दी उठकर ठंडे पानी से नहाएं। कंडवारे में थोड़ा दही, राबड़ी, चावल, मालपुए, पकौड़ी, नमक पारे, शक्कर पारे, मोट भिगा हुआ बाजरा आदि सब बनाया हुआ रख दें और एक अन्य थाली में रोली, चावल, मेहंदी, काजल, हल्दी, वस्त्र, होली वाली बड़कुल्ले की माला और सिक्का रखें। शीतल जल का कलश भर कर रखें तथा घर के सभी सदस्यों को रोली हल्दी का टीका करें। हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना करें, हे माता मान लेना और सीली ठंडी रहना। इसके बाद मंदिर में जाकर ये सब सामान चढ़ा दें। शीतला माता घर पर हो तो घर में ही पूजा कर लें। सबसे पहले माता को जल से स्नान कराएं, रोली हल्दी का टीका करें, काजल, मेहंदी, वस्त्र अर्पित करें, पूजन सामग्री अर्पित करें, बुड़कुल्ले की माला व आटे का दीपक बनाया हुआ अर्पित करें। आरती व गीत गाकर माँ की अर्चना करें। अंत में वापस जल चढ़ाएं और जल चढ़ाने के बाद जो जल बहता है उसमें से थोड़ा जल लोटे में डाल लें। यह जल पवित्र होता है, इससे घर के सभी सदस्य आंखों पर लगाएं और थोड़ा जल घर के हर हिस्से में छिड़कना चाहिए, जिससे घर की शुद्धि होती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। इसके बाद जहाँ होलिका दहन हुआ था वहाँ पर पूजा करें, थोड़ा सा जल चढ़ाएं और पूजन सामग्री चढ़ाएं। घर आने के बाद पानी रखने की जगह पर पूजा करें और मटकी की पूजा करें। सारा बचा सामान कुम्हारी को या गाय को या ब्राह्मणी को दे दें। इस प्रकार शीतला माता की पूजा संपन्न होती है। ठंडे व्यंजन से परिवार मिलजुल कर खाएं और शीतला माता का पर्व आनंद से मनाएं। शीतला माता की कहानी। यह कथा बहुत पुरानी है। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर भी नहीं है, न ही मेरी पूजा है। शीतला माता गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग कर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की मदद नहीं करी। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारिन बैठी थी। उस कुम्हारिन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारिन ने कहा, माँ तू यहाँ आकर बैठ, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारिन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर में ठंडक मिली। तब उस कुम्हारिन ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखरे हुए हैं, तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। कुम्हारिन माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारिन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी। जो कुम्हारिन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारिन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारिन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, बेटी तू किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता है, आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारिन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारिन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया।
और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इस डूंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं रहो, और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को दूर करा और अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी इस होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर आपको ठंडा जल, दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली नारी जाति का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाएं, धोबी को कपड़े धुलने के लिए ना दें, पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार से ठंडा बासी भोजन करें, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुमार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई। उस गांव का नाम हो गया शील की डूंगरी। शील की डूंगरी में शीतला माता का मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी पर वहाँ बहुत विशाल मेला भरता है। इस कथा को पढ़ने से घर की दरिद्रता का नाश होने के साथ साथ सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो शीतला माता की जय।